अभिभावक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं विनोद शर्मा, सनफ्लावर स्कूल सुल्तानपुर से। सबसे पहले तो सभी बच्चों को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। कल से सभी स्टूडेंट 10th और 12th बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में कुछ संदेश बच्चों के लिए है जो मैं बताना चाहूंगा। क्या सावधानी उनको एग्जाम में रखी जानी है, गार्जियन का या अभिभावक का क्या सपोर्ट बच्चों को दिए जाने की आवश्यकता है, और एग्जाम में जब वो कॉपी को लिखेंगे तो उस समय उनको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसी संदर्भ में कुछ बात बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सभी बच्चों को एग्जाम के लिए अपने अपने स्कूल से एडमिट कार्ड मिल गए होंगे, और वो एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे सबसे बड़ी चुनौती उन बच्चों के लिए है जो कि 10th क्लास का एग्जाम इस साल दे रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए जाएंगे। उन्हें अपनी एडमिट कार्ड में विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब वो कॉपी लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, और घर से जब वो एग्जाम देने के लिए निकले तो उन्हें क्या सावधानी रखनी। सबसे पहली बात तो है, जब वो घर से एग्जाम देने के लिए निकलें तो उनका समय निर्धारित किया गया है, जैसे कि कल 8:30 बजे से उनका एग्जाम शुरू होना है। तो समय को देखते हुए आपको समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में बोर्ड के द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी आपका एग्जाम जैसे 8:30 बजे से स्टार्ट होना है तो आपको आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर आने के लिए कहा गया है। आप एग्जाम देने के लिए जब जा रहे होंगे तो आपको अपने साथ केवल अपना एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आपको इशू किया गया है, जो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है, उस एडमिट कार्ड को अपने साथ आप ले सकते हैं। पारदर्शी दो ब्लू पेन आपको साथ में लेके जाने एग्जाम को लेकर। और सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहां पर एग्जाम सेंटर के बाहर ही नोटिस बोर्ड पर कुछ लिस्ट लगी हुई होंगी। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि वहाँ एग्जाम सेंटर में आपको अपना एडमिट कार्ड जो आपका है उसमें जो रोल नंबर आपको दिया हुआ है उस रोल नंबर के अनुसार उस लिस्ट पर आपको देखना है कि आपका रोल नंबर कौन से रूम के लिए अलॉट हुआ है या किस रूम में जाकर आपको अपना एग्जाम देना है। उसके बाद जब आपकी एंट्री अंदर होती है तो अपनी क्लासरूम में आप जाकर बैठें, अपने टेबल को देख लें, स्टूल को देख लें, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ अपना जहां पर रोल नंबर लिखा हुआ है उस टेबल पर आपको अपनी और स्टूल को यूज करते हुए अपनी सीटिंग को व्यवस्थित रूप से कर लेना है। जब आपको कॉपी अलॉट की जाती है एग्जाम पर, एग्जाम सेंटर पर क्लासरूम में शिक्षक के द्वारा, तो कॉपी को आप लोग देखें और कॉपी में आप देखें कि अपना एडमिट कार्ड जो है उस एडमिट कार्ड पर कुछ चीजें जो व्यवस्थित होंगी उसी के अनुसार अपनी कॉपी की एंट्री आपको करनी है। तो उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरह की कॉपी आपको मिलेगी और कैसे आपको अपना रोल नंबर की एंट्री या अपने डेट और डे की एंट्री किस तरह से आपको की जानी है। उसी को देखते हुए आप देखते हैं कि हम अपना एग्जाम देंगे, किस तरह से अपनी कॉपी को फिल करेंगे। जैसे कि एक बच्चे की कॉपी को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, किस तरह से एंट्री की जानी है। जो आपको नोट आंसर बुक मिलेगी उस आंसर बुक में देखें इस तरह की आंसर बुक आपको मिलेगी। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से आप पूर्ति करेंगे आप अपनी। यहाँ देखें, आप सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर की एंट्री करनी होती है, तो वो रोल नंबर की एंट्री इस कॉलम में यहाँ पर आपको लिखनी होगी, जो कि आपको अंकों में लिखनी होगी। उसी के बाद वर्ष में भी आपको अपनी रोल नंबर की एंट्री करनी है। दोनों एंट्री के लिए आपके एडमिट कार्ड में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह से आप अपने रोल नंबर पर एंट्री करेंगे। तो ये कॉपी है जिसमें आपको एंट्री करनी है। अपना जो एग्जाम का जो माध्यम है वो माध्यम आपको यहाँ देना है। जैसे हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम पे टिक करना है। विषय सब्जेक्ट आपको लिखना है अपना यहाँ पर, जैसे कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिखना होता है। डेट, जैसे हम कल बात करेंगे, कल गुरुवार है तो यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा का दिन आपको लिखना होता है। एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट आपको लिखना है, तो जैसे कल 12 फरवरी तो 12 फरवरी 2026 आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आप अपने एग्जाम का व्यवस्थित रूप से एंट्री आप करेंगे। और ये सारी एंट्री आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सारी एंट्री आपको अपने एडमिट कार्ड में मिलेगी, जो कि आप देखेंगे किस तरह से आप देखेंगे बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे। जैसे कि आप देखें कि एक बच्चे का यहाँ पर एडमिट कार्ड प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सारी एंट्री आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी होंगी। वो किस तरह से आपको ध्यान में रखना है वो देखें। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है आपका रोल नंबर। ये रोल नंबर आपका यहाँ दिया हुआ है जो कि आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। फिगर में सबसे पहले लिखा रहेगा, वो फिगर में आप अपने रोल नंबर की पूर्ति करें तो रोल नंबर की पूर्ति आपको किस तरह से करेंगे। इसी के बाद जो रोल नंबर आपके होंगे वो आपको वर्ड्स में भी लिखने हैं, शब्दों में भी लिखने हैं। तो यहाँ आप देखें इंग्लिश में लिखा हुआ है रोल नंबर, तो ये आपको सबको अपने अपने एडमिट कार्ड पर मिलेगा। ये रोल नंबर की एंट्री भी आपको करनी है। इसी के बाद देखें आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको अपने एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो मेन बात इस एडमिट कार्ड में दिए हुए इंस्ट्रक्शन में देखने वाली है वो कुछ इस तरह की है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विषय वस्तु लेकर नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ, राजस्थान सरकार के द्वारा एक अधिनियम बना दिया गया है और एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि यदि कोई बच्चा एग्जाम हॉल में चीटिंग करता पाया जाता है तो उसको 2 साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है। तो मेरा मानना है कि गलत हरकत आप लोग ना करें और सावधानी से जो भी तैयारी आपके द्वारा की गई है उस तैयारी के अनुसार अपना
कॉपी को लिखने का आप लोग प्रयास करें। दूसरा लिखा हुआ है कि आपको अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से आधे घंटे पहले पहुंचना है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप आधे घंटे न पहुंचे, पहले दिन आपका रहेगा तो आप 45 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक व्यवस्थित रूप से आपको अगर देखना है और अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जावान बना के रखना है, तो कोशिश को आप ये देखें कि आपको कहीं उधेड़-बुन की स्थिति न रहे। सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर पर जाकर जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड पर अपना रोल नंबर देखें कि कौन सी क्लासरूम में आपका एग्जाम आया है और कहाँ जाकर आपको अपनी परीक्षा देनी है। अगर आपको चेयर और स्टूल मिला हुआ है तो कहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, हो सकता है उसमें आपका समय कुछ व्यतीत हो जाए। वैसे आपको शर्म नहीं करनी है, आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा। जो भी आपको वहाँ पर शिक्षक होंगे जिनकी ड्यूटी लगी हुई होंगी, वो आपको पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। आप एंट्री लेते हैं जैसे अंदर जाके अपना रोल नंबर बता सकते हैं, क्लासरूम के लिए पूछ सकते हैं रूम नंबर बताकर कि ये रूम नंबर कहाँ पर है। और वहाँ पर जब आप जाते हैं और वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट जो आपके लिए किया गया है, अपनी सीट पर जाकर बैठें और एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से करें। एक और बात मेरे अभिभावकों से कहना है कि बच्चों को एग्जाम टाइम पीरियड में आप हतोत्साहित न होने दें, उनको थोड़ा सा पुनः बल दें। जो भी उनके द्वारा मेहनत किए जाने थी, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट बिगड़े, वो अपने अपने स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से प्रयास करता है, कुछ बच्चों को छोड़कर। लेकिन अगर आपने वहाँ पर इस समय अवधि के दौरान, इस एग्जाम टाइम पीरियड में बच्चों का पूरा भरपूर साथ देना है, बच्चों के लिए व्यवस्था उपलब्ध करवानी है, उसको एनवायरनमेंट देना है पढ़ाई को लेकर, तो थोड़ा सा सावधानी भी आप लोग रखें। और मेरा एक बार फिर से अनुरोध आपका है कि बच्चे को अपनी तैयारी है तो प्रेरित करें, वो प्रेशर में न आए, इसके लिए उससे हमेशा डिस्कशन करते रहें और उसे बेहतर से बेहतर अपना एग्जाम देने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। छात्रों को शुभकामनाएं। एग्जाम को लेकर कल पहला दिन है, तो एक और बात बच्चों को बताना है कि वो अपने एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने के लिए आप जा रहे होंगे, तो अपने साथ अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाएं और एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या स्कूल की जो आईडी है, वो भी आपको साथ में लेकर जाना कंपलसरी है। साथ में अपने पारदर्शी पेन लेकर जाएं। वहाँ पर वाटर बोतल, ज्योमेट्री बुक, हार्ड बोर्ड, ये आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपना पेन जो कि आप यूज करेंगे और उसी के साथ एडमिट कार्ड और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के लिए लेकर जानी है।